हर्ष और उल्लास के साथ करूंगा। वर का अन्वेषण किया और वसुदेव जी को वर के रूप में चयनित किया। सुंदर मुहूर्त में वसुदेव और देवकी का विवाह कंस ने किया। बहुत दान दहेज दिया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मन में विचार हुआ कि मैं अपनी प्यारी बहन को स्वयं अपने हाथों से विदा करूंगा। रथ में वसुदेव और देवकी को बिठा करके, घोड़ाओं की लगाम स्वयं पकड़ करके, और आज ये कंस जो है देवकी और वसुदेव को विदा करने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वसुदेव और देवकी को लेकर के कंस आगे बढ़ा, रथ आगे बढ़ा, तैसे ही आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ तू आज विदा कर रहा है, इसका ही 8वां गर्भ तेरा काल होगा। 8वां गर्भ तेरा काल होगा। 8वां गर्भ तेरा। अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः। जैसे ही सुना कि इस देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा, तुरंत घोड़े की लगाम को छोड़ दिया, तलवार हाथ में निकाल ली, दौड़ करके रथ पर चढ़ गया और जहां देवकी बैठी हुई थी, देवकी के कस करके केसों को पकड़ लिया। अरे देवकी, तू मेरे काल को जन्म देगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं आज तुझे ही मार डालूंगा, तो तू मेरे काल को जन्म कहां से देगी। आज वसुदेव जी खड़े हो गए और तलवार जो कंस के हाथ में थी उस हाथ को पकड़ा। भगनीम हंतुमारब्धः, क्या करते हैं महाराज, आपको ये अच्छा शोभा नहीं देता है। एक अबला स्त्री पर हाथ उठाते हुए किसी राजा को, किसी वीर को ये शोभा नहीं देता। आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कंस ने कहा, वसुदेव जी आपने सुना नहीं, ये देवकी मेरे काल को जन्म देने वाली है। वसुदेव जी ने समझाते हुए कहा, राजन कैसी बात करते हो, मृत्युर जन्म बताम वीर देहेन सह जायते, अद्य बाब्द सतांते वा मृत्युर वही प्राणिनाम ध्रुवम। ये मृत्यु जो है ये तो सगी बहन है। जब जीव का जन्म होता है तो साथ में ही मृत्यु देवी का भी उसी समय और जन्म हो जाता है, उसकी मृत्यु उसी समय निर्धारित हो जाती है। इसलिए मृत्यु से क्या भयभीत होते हो राजन। रही बात इसके पुत्रों की, तो मैं तुम्हें ये कहता हूं कि पुत्रान समर्पयिष्याः यतस्ते भयमुत्थितम्। जिन पुत्रों से आपको भय लग रहा है उन पुत्रों को मैं आपको समर्पित करूंगा। पक्का है? बोले हाँ, जितने भी पुत्र होंगे आप मुझे समर्पित करेंगे। बोले ठीक है। आप दोनों को कारागृह में रहना होगा, जेल में। बोले ठीक है। वसुदेव और देवकी दोनों को जेल में डाल दिया। भगवान का स्मरण करते हैं। देवकी के पहले पुत्र का जन्म हुआ, नाम था कीर्तिवंत। उस पुत्र को सैनिक लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस ने कहा, कितना सुंदर बालक है, इससे मेरी क्या शत्रुता है। दया आने लगी। दया आने लगी तो नारद जी पधारे। नारद जी ने समझाया, राजन क्या बात है। बोले महाराज 8वां से मुझे तो कष्ट है, ये तो पहला, इससे क्या लेना देना है। नारद जी ने कहा, राजन कोई भी 8वां हो सकता है। एक अष्टदल कमल बनाया और 8 पंखुड़ियां बना करके कहने लगे, देखो ये पहला है ना राजन। बोले हाँ।
बोले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8वां हो गया। बोले हाँ। दूसरी पंखुड़ी से गिनना प्रारंभ किया तो जो पहला था वो 8वां हो गया। तीसरी से गिनना प्रारंभ किया तो जो दूसरा था वो 8वां हो गया। चौथी से गिनना प्रारंभ किया तो जो तीसरा था वो 8वां हो गया। राजन, कोई भी 8वां हो सकता है। भ्रमित कर दिया। 1 2 3 4 5 6 पुत्रों का विनाश कंस ने कर दिया। 7वें के रूप में बलराम जी महाराज पधारे, देवकी के गर्भ में आए। भगवान ने योग माया को आदेश किया, जाओ इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। कंस ने पूछा 7वें का क्या हुआ? बोले वो तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। चलो ठीक रहा, नहीं तो मुझे मारना पड़ता। धीरे धीरे आ रहा है महाराज 8वें का नंबर। कंस भयभीत हो रहा है। 8वां आने वाला है, 8वां आने वाला है। इधर देवता लोग जो हैं वो ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान के पास पहुंचे हैं और भगवान से प्रार्थना करी। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा, रे देवताओं तुम क्यों अधीर होते हो? देवताओं ने कहा, महाराज कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। दंत वक्त शिशुपाल आदि दुष्ट जो हैं वो पैदा हो गए हैं, आप कृपा करें। भगवान ने कहा, मैं शीघ्र ही ब्रज में आने वाला हूं। आज भगवान के आदेश के अनुसार समस्त देवता लोग आए हैं। देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे प्रभु, आप तो सत्य स्वरूप हैं। आपसे बार बार सत्य सत्य कहकर के आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं कि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप त्रिकालाबाधित सत्य हैं, पूर्व में भी सत्य थे, मध्य में भी सत्य हैं और अंत में भी सत्य रहेंगे। हे गोविंद, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। बार बार स्तुति की। भगवान ने आश्वस्त किया, देवता लौट करके आए। इधर भगवान जो हैं वो माता देवकी के गर्भ में आ गए। इसको गर्भ स्तुति कहते हैं। गर्भ में स्तुति की है भगवान। जब से आए हैं तब से माता देवकी के चेहरे का जो दिव्य तेज है वो देखने लायक हो रहा है। सुंदर, बहुत सुंदर वातावरण बना हुआ है। अत सर्व गुणोपेता कालः परम शोभनः। इस समय जो काल है, समय है, वो भी परम शोभनः, बहुत शोभित शोभित हो गया है। क्योंकि भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। काल के नाम से तो हृदय कांप जाता है, किंतु बड़ा खतरनाक होता है। पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर काल को भी सुखदेव जी ने लिखा, कालः परम शोभनः। ये काल भी परम शोभनीय हो रहा है, इसलिए परम सुंदर बन गया है। अब धीरे धीरे आ गया भादों का महीना महाराज। कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है। ऊपर महाराज घनघोर बादल छाए हुए हैं, बड़ी अंधियारी रात्रि है। घनघोर घटा जो है वो छाई हुई है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, वातावरण दिव्य हो रहा है। मंदम मंदम जलधराः, धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश हो रही है। ऐसे उस शुभ काल में आज भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। आज भगवान ने जैसे शुभ समय को देखा, वातावरण दिव्य हो रहा है। रात्रि के 11 बजे, 11 के बाद 11:30 बजे, 11:30 के बाद 11:40, 11:50, 11:55 हुई, 56, टिक टिक टिक, घड़ी बढ़ रही है। 58 का समय हुआ, 59, और जैसे ही 12 बजे
ठीक 12 बजे शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान पधारे। आज दोनों की बातचीत हुई। माता से कहा भगवान ने हम तो आ गए और पूरी तैयारी से आए हैं। हमने सुना है कि कंस मामा थोड़ा ज्यादा ही क्रूर हो रहे हैं, इसलिए हमने सोचा अपनी तैयारी से चलें। तो हम तो पूरी तैयारी से आए, अपना चक्र वक्र लेकर के बताओ। तुम यदि चाहती हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं तो हम तो तैयारी से आ गए, नहीं तो तुम्हें हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। हम आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं गोपाल? भगवान ने बताया कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ लाली को जन्म भयो है, मोकू वहां छोड़े आओ और लाली को ले आओ। कैसे होगा? हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है महाराज, कैसे जा सकते हैं? ताले लगे हुए हैं। भगवान ने कहा उसकी चिंता न करो, तुम लेकर के जब आगे बढ़ोगे तो अपने आप साधन बनते चले जाएंगे। और ऐसे कहकर के कन्हैया ने लघु रूप धारण किया और वसुदेव जी ने कन्हैया को उठा करके जैसे ही सिर पर धारण करना चाहा, तैसे ही हाथों की हथकड़ी खुल गई। भगवान को लेकर के आगे बढ़ना चाहा, तैसे ही पैरों की बेड़ियां खुल गई। और आगे बढ़े तो दरवाजे के ताले अपने आप खुल गए। और आगे बढ़े महाराज तो पहरेदार सो गए। अब तो वसुदेव जी चले चले जा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल कड़क रहे हैं, अंधियारी काली रात्रि है, बिजली चमक रही है। ऐसे में वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के जा रहे हैं। यमुना जी में प्रवेश किया और यमुना जी जो हैं वो उफान पर हैं। यमुना जी सोच रही हैं आज मेरे पतिदेव पधारे हैं तो मैं चरण स्पर्श करूं। आज कन्हैया ने अपने पैर को नीचे लटकाया और यमुना जी ने स्पर्श किया और धीरे धीरे यमुना जी जो है वो शांत हो रही हैं। यमुना जी को पार करके और कब नंद बाबा के यहाँ कन्हैया को विश्राम करायो और वहां से लाली को लेकर के कब आ गए किसी को पता नहीं चलो। जैसे ही आए तो पहरेदार जग गए, ताले लग गए, हाथों में हथकड़ी और पामों में बेड़ी। कंस को पता चला, 8वां दौड़ा दौड़ा आया, 8वां आया दौड़ा दौड़ा और देवकी की गोद में जो बालक था उसको, देवकी की गोद में जो बालक था उसको जैसे ही छीन करके उठाया। ये तो लाला के रूप में आया था, ये लाली कैसे आई? छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। तुरंत उसको जैसे ही पत्थर पर दे करके मारना चाहा, तैसे हाथों में से छुटक करके अनंत आकाश में जाकर के अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा भवानी की जय हो। और आकाशवाणी हुई, अरे कंस क्यों फूलता, प्रगटो तेरो काल, ब्रजमंडल के बीच में नाम पढ़ो गोपाल। अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। अपनी जगह बैठेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। बैठिए अपनी जगह, अभी अपनी जगह बैठेंगे सभी लोग। ब्रजमंडल के बीच में गोपाल उत्पन्न हो गए हैं। ऐसा सुंदर दृश्य